नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि यूपी की खबरें सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, योगी कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्ताव पास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार शाम लोक भवन में कैबिनेट बैठक की। इसमें 24 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 22 प्रस्ताव पास हुए। बैठक में एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इसे जीएसटी से बाहर कर वैट के दायरे में लाया गया है। इससे शराब बनाने की लागत कम होगी और ग्राहकों को सस्ती शराब मिल सकेगी। इसके साथ ही अभी तक जीएसटी की वजह से 50% मिलने वाला फायदा 100% में बदल जाएगा। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल अल्कोहल का सबसे शुद्ध रूप है, जिसमें कोई स्वाद या गंध नहीं होती। इसे गन्ने के गुड़, मक्का, राई, गेहूं, जौ और चावल से बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल शराब के अलावा ब्यूटी और पर्सनल प्रोडक्ट बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर भी बड़ा प्रस्ताव पास किया। महाकुंभ के देश प्रदेश में प्रचार प्रसार के लिए रोड शो करने को मंजूरी दे दी गई। आज ठीक 8 बजे शुरू हो जाएगी मतगणना। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में अब गिनती और रिजल्ट की बारी है। आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सुबह करीब 9 बजे से रुझाने आने शुरू हो जाएंगे। माना जा रहा है कि दोपहर 1 बजे से नए विधायकों के नामों का ऐलान भी होने लगेगा। उपचुनाव हालांकि अक्सर सत्ताधारी दल के पक्ष में जाते रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनावों में भाजपा को मिली हार के बाद उपचुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पक्ष को नोटिस। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर से जुड़े मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि इससे जुड़े 15 मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि उन पर एक साथ सुनवाई हो सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। यूपी के इन 2 शहरों में होगा मेट्रो लाइन का विस्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो रेल सेवा के एक्वा लाइन का विस्तार किया जाएगा। बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 20 तक यातायात को और सुगम बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अगले 5 वर्षों में प्रदेश के 50% प्राइमरी स्कूल आदर्श विद्यालय बन जाएंगे। सरकार ने इसके लिए बकायदा एक रोड मैप तैयार कर उस पर अमल करने के बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं। इसके तहत चिन्हित स्कूलों में आदर्श विद्यालयों के सारे मानकों को पूरा किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत चयनित विद्यालयों में मानकों के अनुरूप सुधार किए जाएंगे। विकास प्राधिकरण में शामिल होंगे यूपी के इस जिले के 80 गांव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपन्न प्रदेश कैबिनेट की बैठक में वर्तमान में प्रस्तावित 80 राजस्व ग्रामों को कानपुर विकास क्षेत्र में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कानपुर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र की सीमा में पूर्व में शासन द्वारा जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए उनमें सम्मिलित समस्त क्षेत्र भी इसमें शामिल किए गए हैं। सचिव, कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 19 जनवरी 2024 में प्राधिकरण बोर्ड की बैठक से अनुमोदन के बाद विकास क्षेत्र के विस्तार का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था। अगले 5 साल में हर जिले में एक विश्वविद्यालय खुलेगा। यूपी में पहले 6 मंडलों में सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था, अब हर मंडल में विश्वविद्यालय हो गया है। वर्तमान में यूपी में 181 महाविद्यालय हैं। साथ ही 71 महाविद्यालय नवनिर्मित या निर्माणाधीन हैं। इसमें से 17 संगठक महाविद्यालय के रूप में संचालित थे, जो विश्वविद्यालय से एफिलेटेड थे। अब इन 71 महाविद्यालयों को राजकीय विद्यालय के रूप में संचालित करने का प्रस्ताव पास किया गया है। अगले 5 साल में हर जिले में एक विश्वविद्यालय खुलेगा। यूपी के बस्ती शहर में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरों ने मिलावट का नया तरीका खोज लिया है। पहले मिठाई, पनीर, खोवा आदि में मिलावट का खेल चल रहा, अब जूस में हानिकारक मिलावट करके लोगों की सेहत बिगाड़ा जा रहा है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने बस्ती शहर में हड़कंप मचा दिया है। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि पटेल चौक के पास एक पटरी दुकानदार ने अपनी फ्रूट्स ऑफ जूस कॉर्नर की दुकान पर केमिकल मिलाकर लोगों को जूस पिला रहा है। यह मिलावट अनार की जूस में किया जा रहा है। यूपी पुलिस का एक और कारनामा सामने आया है। मेरठ में एक सिपाही ने लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे के पासपोर्ट का फर्जी वेरिफिकेशन कर दिया। मामला खुलने पर एसएसपी ने आरोपी सिपाही को सस्पेंड करते हुए पूरे मामले में गोपनीय जांच बैठा दी है।
आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जिस सदस्य का वेरिफिकेशन मेरठ पुलिस के सिपाही ने किया, ये राजस्थान से वांछित था। राजस्थान पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। यहां मेरठ में इसी आरोपी का फर्जी पता दिखाकर पासपोर्ट वेरिफिकेशन कर दिया गया। नसीम सोलंकी बोली, काउंटिंग में धांधली हो सकती है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। शुक्रवार की शाम कानपुर की सीसामऊ से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने रिटर्निंग अफसर को लेटर लिखा है। उन्होंने हर ईवीएम की वीडियोग्राफी की मांग की है। नसीम ने कार्यकर्ताओं को भी मैसेज दिया, कहा हमें सावधान रहना है, धांधली हो सकती है। सीएम योगी बोले, सिपाही भर्ती में भी 20% महिला कर्मियों की होगी भर्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि इन वन दरोगाओं में से 34 महिला अभ्यर्थी हैं। मुख्यमंत्री योगी ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से पर्यावरण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यक्रमों का भी वर्णन किया। यूपी के 71 महाविद्यालयों में प्राचार्य से लेकर ग्रेड 4 तक के सभी पद होंगे। सरकारी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी पहल करते हुए योगी सरकार ने 71 महाविद्यालयों में 2556 पद सृजित करने का निर्णय लिया है। इन महाविद्यालयों में कला, वाणिज्य व विज्ञान संकाय शुरू करने के लिए यह पद सृजित किए गए हैं। इन पदों में प्राचार्य के 71 पद, सहायक आचार्य के 1136 पद, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के कुल 639 पद व चतुर्थ श्रेणी के 710 पद सृजित होंगे। बीजेपी के मुस्लिम समर्थकों पर फतवा। भाजपा के एक नेता ने इस्लामी धर्मगुरु मौलाना सज्जाद नोमानी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का आरोप है कि मौलाना सज्जाद नोमानी ने केंद्र सरकार का समर्थन करने वाले मुसलमानों के सामाजिक बहिष्कार का आह्वान करते हुए फतवा जारी किया है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने तुगलक रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार लखनऊ के नोमानी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित फतवा जारी किया था। यूपी में अगले साल पूरा हो जाएगा निर्माणाधीन 4 एक्सप्रेसवे का काम। सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क यूपी में तैयार हो रहा है। राज्य में निर्माणाधीन 4 एक्सप्रेसवे का काम अगले साल पूरा हो जाएगा। इसके जरिए 958 किलोमीटर एक्सप्रेसवे नेटवर्क तैयार हो जाएगा। इस तरह एक्सप्रेसवे में यूपी की हिस्सेदारी 40% से बढ़कर 50% से ज्यादा हो जाएगी। यूपी में इस वक्त 4 एक्सप्रेसवे चालू हो गए हैं, जबकि 4 निर्माणाधीन हैं। 4 अन्य एक्सप्रेसवे पर काम शुरू होने से पहले की तैयारियां चल रही हैं। वाराणसी में अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद की नो एंट्री। वाराणसी में अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के कार्यक्रम को कमिश्नरेट पुलिस की अनुमति नहीं मिली। दलित समाज की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को ऐन मौके पर रद्द करना पड़ा। दोपहर तक सांसद परमिशन के इंतजार में कार्यक्रम में शामिल होने का करते रहे। यूपी के पश्चिमी जिलों में सर्द हवाओं और शीतलहर का कहर। उत्तर प्रदेश में सर्द हवाओं और शीतलहर का असर तेज हो गया है। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में ठंडी हवाओं का कहर जारी है, जिससे तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह तक यूपी में ठंड और कोहरे का प्रकोप रहेगा। दिन और रात का तापमान तेजी से गिरने की संभावना है। महाकुंभ में बिछड़ने वालों को अपनों से मिलाएंगे एआई कैमरे। महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी योगी आदित्यनाथ सरकार पहली बार इतने व्यापक स्तर पर महाआयोजन का डिजिटलाइजेशन कर रही है। यहाँ एआई की मदद से ऐसे कैमरे लगाए जा रहे हैं जो 45 करोड़ श्रद्धालुओं की हिफाजत में 24 घंटे तैनात रहेंगे। एआई लाइसेंस वाले इन कैमरों के साथ ही फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बिछड़ने वाले परिजनों को खोजने में तत्काल मदद करेंगे। यूपी का नया सशक्तिकरण मॉडल, उत्तर प्रदेश का विकास मॉडल अब राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन रहा है। वर्ल्ड बैंक और गेट्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश पार्टनरशिप कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य को एक नई दिशा देने वाले कदमों को साझा किया। इस कॉन्क्लेव में यूपी के किसानों के जीवन स्तर में सुधार और ऊर्जा, आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दे चर्चा का केंद्र रहे। दुधवा के लिए विमान से यात्रा कर सकेंगे सैलानी। लखीमपुर महोत्सव का आगाज 25 नवंबर को होगा। दुधवा नेशनल पार्क में महोत्सव का उद्घाटन प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह करेंगे। इसी दिन से दुधवा आने वाले सैलानियों के लिए हवाई सेवा की शुरुआत भी हो जाएगी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह विमान से ही पलिया हवाई पट्टी पर उतरेंगे और इस विमान को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखा सकते हैं। 1 दिसंबर से विमान सेवा के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी।
संभल मस्जिद विवाद पर यति नरसिंहानंद का चैलेंज। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे पर शिव शक्ति धाम डासना से यति नरसिंहानंद गिरी बड़ा बयान जारी किया। 2.45 मिनट के वीडियो में उन्होंने कहा, अगर अरब की मस्जिदों का सर्वे हो जाए तो इस्लाम का काला सच सामने आ जाएगा। उनके नीचे से भी मंदिर मठ ही मिलेंगे। उन्होंने जमीयत ए उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी पर भी निशाना साधा। एक महीने में 30 से 32 रुपए से 35 रुपए किलो हुए गेहूं के भाव बढ़ने से आम आदमी के लिए रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो रहा है। एक महीना पहले 30 से 32 रुपए किलो में मिल रहा गेहूं अब 35 रुपए किलो में बिक रहा है। चक्की पर पिसवाने पर आटा 38 रुपए प्रति किलो में मिल रहा है। गेहूं का बीज भी 20% महंगा हो गया है। कारोबारी कम हो रहे गेहूं के स्टॉक ऑफ मिनिमम सेल्स प्राइस से बाजार भाव ज्यादा होने को इसका कारण बता रहे हैं। उधर कृषि विशेषज्ञ बदलते मौसम से कम हो रहे उत्पादन को बड़ी वजह बता रहे हैं। कारोबारियों के मुताबिक होली से पहले गेहूं और आटे के दाम घटने के आसार नहीं है। यूपी के सहकारी बैंकों के खाली 100% सीटों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द। प्रदेश की 50 जिला सहकारी बैंकों में वर्ग 1, 2 और 3 के रिक्त सभी पदों को भरने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। विभाग से रिक्तियों के मुकाबले 100% भर्ती करने की अनुमति जल्द दिए जाने की सूचनाएं हैं। अब तक आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता ने रिक्तियों के मुकाबले सिर्फ 50% पदों पर ही भर्ती की अनुमति दे रखी थी। स्वीकृत पदों के भर जाने पर इन बैंकों की साख में सुधार और कारोबार में वृद्धि का रास्ता खुलेगा। 10वीं और 12वीं परीक्षा को लेकर डीएम की बैठक। यूपी के अमरोहा में यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा को लेकर डीएम निधि गुप्ता ने शिक्षा विभाग और अन्य अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। डीएम ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा पूरी तरह से नकल विहीन और पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। यूपी पशुपालन विभाग में प्रेगनेंसी टेस्ट किट में बड़ा घोटाला। यूपी सरकार के पशुपालन विभाग में करोड़ों की दवाओं का हेरफेर किया गया। जो योजना 5 साल पहले बंद हो चुकी है, उसके नाम पर हर साल 8 करोड़ रुपए का बजट पास हो रहा है। पशुओं की प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली किट का हिसाब किताब गड़बड़ है। करीब 1.5 करोड़ किट की एंट्री ही नहीं है। इन किट की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। लिक्विड नाइट्रोजन खरीद में भी अनियमितता है। योगी सरकार ने दिव्यांगजनों के प्रमोशन में आने वाली बाधा की दूर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिव्यांगजनों की पदोन्नति में आने वाली बाधा दूर कर दी है। अब समूहुग से समूहुग और समूहुग से इसी वर्ग के वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति आसानी से हो सकेगी। गुरुवार को कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 2 और पुलिस मॉडर्न स्कूल होंगे स्थापित। राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय व 11वीं वाहिनी पीएससी बाराबंकी में जल्द पुलिस मॉडर्न स्कूल की स्थापना होगी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने उप पुलिस शिक्षा समिति की बैठक में मॉडर्न स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई बिंदुओं पर विमर्श किया। विद्यालय भवन की मरम्मत व विकास कार्यों से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति भी प्रदान की। डीजीपी ने एसडीआरएफ व 10वीं वाहिनी पीएससी में पुलिस मॉडर्न स्कूल की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किए जाने का निर्देश भी दिया। योगी सरकार की निर्देश के बाद गोवंश संरक्षण अभियान में तेजी आई है। डीएम नेहा शर्मा ने इसके लिए विशेष पहल भी किया है। 3 महीने में 2355 निराश्रित गोवंशों को गौशालाओं में शिफ्ट किया गया है। नगर पंचायत में धीमी प्रगति पर डीएम ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने 2 मोबाइल नंबर जारी कर आम जनमानस से छुट्टा जानवरों की समस्या से निजात के लिए सहयोग करने की अपील किया है। प्रदीप मिश्रा की कथा में 200 चोरी। वाराणसी के डोमरी में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही है। 2 दिन में इसमें 200 चोरी की घटनाएं हुई। ज्यादातर कथा सुनने आई महिलाओं के गहने चोरी हुए, किसी की चेन तो किसी का मंगलसूत्र चोरी हुआ। कथा प्रबंधन के पास जब मामले पहुंचने लगे तो वह परेशान हो गए। पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। कमिश्नर खुद मौके पर पहुंचे, जांच कराई। पंडाल में लगे सीसीटीवी चेक किए तो महिला चोरों का गिरोह हत्थे चढ़ा। पुलिस ने 15 महिलाओं को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी में यह संदिग्ध हरकत करते हुए नजर आई, यानी कथा के बीच एक जगह से दूसरी जगह उठकर बैठ रही थी। देवताओं के चित्र सार्वजनिक दीवारों पर लगाने का विरोध। सनातन धर्म देवी देवताओं के चित्र सार्वजनिक दीवारों पर बनाए जाने का अब विरोध शुरू हो गया है। शुक्रवार को मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा ने इसके विरोध में नगर निगम में प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर इन्हें हटाने की मांग की। करहल विधानसभा का आज 3 बजे आएगा परिणाम। मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा पर 20 नवंबर को हुए उपचुनाव के परिणाम की घोषणा 23 नवंबर को 2 से 3 बजे के बीच की जाएगी। इस चुनाव में
कुल 7 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। चुनाव परिणाम को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और बाकी बची जिम्मेदारियां भी आज शाम तक पूरी कर ली जाएंगी। बलरामपुर में 6 दिसंबर को होगा चालक परिचालक रोजगार मेला। बलरामपुर में 6 दिसंबर को मंडलीय स्तर पर चालक परिचालक रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य रोडवेज बलरामपुर में रिक्त पदों को भरना है, जिससे परिवहन निगम में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को रोजगार मिल सके। इस अवसर पर बलरामपुर डिपो में चालक और परिचालक की कमी को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। खासकर महाकुंभ के दौरान जनपद से अतिरिक्त बसों का संचालन करना है, लेकिन चालक और परिचालक की कमी के चलते संचालन में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसे दूर करने के लिए अतिरिक्त भर्ती की योजना बनाई गई है। 25 नवंबर को बंद रहेंगी गोश्त की दुकानें और पशु वधशालाएं। महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, गांधी जयंती, महाशिवरात्रि और साधु टीएल वासवाणी के जन्मदिन पर पशु वधशालाएं एवं गोश्त की दुकानों को बंद रखे जाने के संबंध में शासन ने निर्देश दिए हैं। इसलिए प्रदेश की समस्त नगर स्थानीय निकायों में स्थित पशु वधशालाएं व गोश्त की दुकानें बंद रखी जाएंगी। लखनऊ में शातिर ठग की संपत्ति हुई कुर्क। लखनऊ में फर्जी टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी सुरेश वर्मा सहित उसके परिवार की संपत्ति को कुर्क किया गया। पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने कुर्की का आदेश दिया। पुलिस ने शुक्रवार को ढोल बजाकर लाउड स्पीकर से ऐलान किया गया। इसके अलावा उसकी पत्नी कमलापति वर्मा का गोमती नगर विकास खंड स्थित मकान और 10 बैंक अकाउंट फ्रीज किए। साइबर क्राइम को लेकर रायबरेली पुलिस का अलर्ट। रायबरेली में बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर रायबरेली पुलिस पूरी से अलर्ट है। इस बार साइबर ठगों ने शादियों के सीजन का फायदा उठाते हुए एक नया तरीका अपनाया है। ठग अब व्हाट्सएप पर भेजे जाने वाले शादी के कार्ड को हथियार बना रहे हैं और लोगों से सिम पोर्ट कराने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। 8 करोड़ की डिजाइनर लाइट से रोशन होगा कुंभ मेला। प्रयागराज में लगने जा रहे दिव्य और भव्य कुंभ को देखते हुए मेला प्रशासन की तरफ से इसको खास बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में विद्युत विभाग की तरफ से मेले को शानदार बनाने के लिए पूरे मेला क्षेत्र में डिजाइनर लाइट लगाने की तैयारी की गई है। इसके लिए शासन की तरफ से 8 करोड़ का बजट जारी हुआ है। इस कार्य को समय से पूरा करने में विद्युत विभाग की टीम जुटी हुई है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 2 चालक और गाइड निलंबित बाघ के नजदीक ले गए वाहन। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान रास्ते पर निकले बाघ को जिप्सी चालकों ने दोनों तरफ से घेर लिया और उसके काफी नजदीक तक जिप्सी ले गए। पूरे मामले का वीडियो सामने आने के बाद टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर ने कार्रवाई करते हुए 2 वाहन चालकों और गाइडों को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। निषादराज क्रूज पर पीएम मोदी करेंगे गंगा आरती। 13 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी संगम नगरी प्रयागराज आने वाले हैं। इसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। उनके लिए काशी से अत्याधुनिक सुविधाओं वाले निषादराज क्रूज प्रयागराज लाया जाएगा। पहले प्रधानमंत्री श्रृंगवेरपुर में भगवान श्रीराम एवं निषादराज की गले मिलने वाली नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वहां से वह संगम पहुंचेंगे। यहां पर निषादराज क्रूज पर ही संगम में गंगा आरती करेंगे। गोरखपुर जेल में शिक्षा तकनीकी विकास की होगी शुरुआत। गोरखपुर जिला कारागार में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। शिव नाडर फाउंडेशन की पहल पर 10 बंदियों को स्मार्ट क्लासेस के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, जो अब जेल के भीतर अन्य बंदियों को डिजिटल शिक्षा देने का कार्य करेंगे। यह पहल जेल में बंदियों के लिए एक नया आशा का स्रोत बन सकती है, क्योंकि अब वे न केवल शिक्षा प्राप्त करेंगे बल्कि तकनीकी कौशल में भी निपुण होंगे। अग्निवीर भर्ती रैली स्थगित। दानापुर भर्ती कार्यालय ने सूचना जारी करते हुए अग्निवीर सेना भर्ती रैली को स्थगित कर दिया है। यह रैली 10 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच आयोजित की जानी थी। इसमें पश्चिम बिहार के 7 जिलों पटना, बक्सर, भोजपुर, गोपालगंज, सारण, वैशाली और सीवान के पुरुष उम्मीदवारों को शामिल होना था। इसके साथ ही बिहार और झारखंड की अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस के लिए भी यह भर्ती प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। अमेरिका में अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के लिए गुरुवार का दिन 3 बुरी खबरें लाया। पहली, अमेरिका में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए उन पर रिश्वत देने और धोखाधड़ी के आरोप लगे। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में यह केस दर्ज हुआ था। गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। दूसरी, इस खबर के आने के बाद उनकी नेटवर्थ में 1,02,000 करोड़ रुपए की कमी आई। तीसरी, उधर केन्या ने अडानी ग्रुप के साथ बिजली ट्रांसमिशन और एयरपोर्ट विस्तार की डील रद्द कर दी। दोनों डील 21,422,222 करोड़ रुपए की थी।
कुत्तों के नसबंदी सेंटर को बनाया जाएगा। विश्व स्तरीय प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने बृहस्पतिवार को इंदिरा नगर क्षेत्र के जरहरा में कुत्तों की नसबंदी को लेकर बनाए गए पशु अस्पताल का निरीक्षण किया। यहाँ पर और सुविधाएं बढ़ाकर इसे विश्व स्तरीय बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने नादरगंज स्थित कान्हा उपवन का भी दौरा किया। यहाँ पर उन्होंने गायों को गुड़ खिलाया और गायों को छोड़ने के एवज में लिए जाने वाले जुर्माना जमा करने की व्यवस्था को ऑनलाइन करने के लिए कहा। सेना भर्ती में मची भगदड़ के लिए आर्मी जिम्मेदार। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चल रही प्रादेशिक सेना भर्ती के दौरान बुधवार को अचानक भगदड़ मच गई थी। भगदड़ में कई युवा चोटिल हो गए थे। यूपी सहित अन्य राज्यों से एक साथ करीब 20,000 युवा सेना भर्ती के लिए पहुंचे थे। उन्होंने सेना के मुख्य गेट का दरवाजा भी तोड़ डाला था। इससे पूरे शहर में खलबली मच गई थी। इसी बीच अब पिथौरागढ़ के डीएम विनोद गोस्वामी ने प्रेस को एक बयान जारी कर भगदड़ के लिए सेना को जिम्मेदार ठहराया है। राज्य में एक साथ कटेंगे 5 लाख पेड़। एक साथ ही राज्य में 5 लाख पेड़ों पर आरियां चलाने की तैयारी चल रही है। दरअसल उत्तराखंड में वनाग्नि रोकने के लिए ये निर्णय लिया जा रहा है। इस बार 1996 के बाद पहली बार जंगलों के बीच बनाई जाने वाली फायर लाइन में उग आए 5 लाख पेड़ों को काटने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड में वन विभाग 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन मानता है। इस दौरान जंगल में आग की घटनाएं होती हैं। सीजन शुरू होने से पहले जंगल को आग से बचाने को जरूरी कदम उठाने होते हैं। बढ़ते प्रदूषण को देख डीएम का नया आदेश। गौतम बुद्ध नगर जिले के सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों के खुलने व बंद होने का समय शुक्रवार से बदल गया। इस संबंध में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने पत्र जारी किया है। उन्होंने संबंधित विभागों के अफसरों व कर्मचारियों को निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अब पालिका व पंचायतों के दफ्तर सुबह 10 बजे से 5 बजे के स्थान पर 8:30 पर खुलेंगे और शाम को 4:30 पर बंद होंगे। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।